Good afternoon, 5th class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. Students, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 सऊदी अरब रीड कर रहे हैं, जिसमें कल हमने सऊदी अरब के क्लाइमेट एंड वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डिजर्ट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन जो है, वहाँ के लोगों का बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस नियर द ओसिस। ज़्यादातर जो लोग हैं, ओसिस जो कि हमने बताया आपको कि सब रेगिस्तान के बीच में थोड़ा सा ऐसा हिस्सा जहाँ पे पानी और हरियाली दिखाई देती है, उसे ओसिस कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे गांव में रहते हैं, उसके पास में गांव बस गए हैं, वहाँ पर रहते हैं। दे आर मोस्टली फार्मर्स, और वो सब क्या है, ज़्यादातर किसान हैं वो लोग। सम अदर्स कीप हर्ड्स ऑफ गोट्स, शीप एंड कैमल्स, और कुछ लोगों ने वहाँ पर बकरी, भेड़ और ऊँट के झुंड रखे हुए हैं, पाले हैं। दे आर बेसिकली नोमैड्स, और वो लोग क्या है, खाना बदोश हैं। वो लोग कौन है, खाना बदोश। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पॉस्चर्स फॉर देयर हर्ड्स। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जो हर्ड्स हैं, जो उनके चरागाह हैं, उन्हें बोला जाता है, जो जानवरों को पालते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, चारागाह। तो उनके लिए हरा चारा की खोज में घूमते रहते हैं। दे आर कॉल्ड बेडोन्स, उन्हें क्या कहा जाता है, बेडोन्स। दे लिव इन लार्ज टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड क्लॉथ। जैसे कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि वो लोग एक बड़े से टेंट बनाकर रहते हैं। वो टेंट किस चीज़ के बने होते हैं, एनिमल्स, जानवरों के स्किन के और कपड़े के। दे मूव इन कारवांस थ्रू द डेजर्ट। वो लोग कारवां में, कारवां मतलब एक तरह से ग्रुप होता है, उसमें रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। द एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क एंड ऑल देयर बेसिक नीड्स, और जो उन्होंने ये सारे एनिमल्स पालते हैं वो लोग, वो एनिमल्स उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो, और दूध उपलब्ध करवाते हैं। दी बेडोइंस स्पीक अरबिक, ये जो लोग हैं बेडोइंस, वो क्या है, अरबी भाषा बोलते हैं। दे एक्सचेंज देयर गुड्स लाइक लैम्स, शीप, गोट, चीज़, वूल, कारपेट एक्सेट्रा विद डेट्स, फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स। अब ये जो लोग हैं, ये कुछ सामानों का एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली करते हैं। जैसे कि बेडोन्स लोग लैम्स, जो हम लोग गोट के बच्चे को बोलते हैं, शीप, बकरी, चीज़, वूल और कारपेट, इन सब चीज़ों को देकर उनके बदले में डेट्स, फूड ग्रेन्स और अदर थिंग्स लेते हैं। डेट्स मतलब खजूर, फूड ग्रेन्स खाद्यान्न और कई अदर चीज़ें। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, लैम्स, शीप, गोट, चीज़, वूल, कारपेट को दे करके डेट, फूड ग्रेन्स और अदर थिंग्स ले लेते हैं। ठीक है, सऊदी अरब के लोगों से अदला बदली करते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ अरब्स लिविंग इन टाउन्स इज़ डिफरेंट। अब जो अरब में शहरों में लोग जो रहते हैं, उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है। दे वियर यूरोपियन ड्रेसेस, वो लोग क्या पहनते हैं, यूरोपियन ड्रेस। ठीक है, द ट्रेडिशनल अरब ड्रेस इज़ अ लॉन्ग क्लोक worn over a kind of long cotton smock। उन लोगों का, अरब के लोगों की जो ड्रेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लंबा लबादा, जो कि लंबे कुर्ते, कॉटन सूती कुर्ते के ऊपर, कपड़े के ऊपर पहनते हैं। द अरब्स लिविंग इन टाउन्स कैन रीड एंड राइट, और जो अरब में रहने वाले लोग हैं, शहरों में रहने वाले जो अरबी लोग हैं, वो पढ़ लिख भी सकते हैं। They work as traders, executives and workers in factories all over the country। और वो लोग व्यापारी या फिर अधिकारी या फिर श्रमिक के रूप में फैक्ट्रियों में काम करते हैं। Now the life has changed in most parts of Saudi Arabia। अब सऊदी अरब में ज़्यादातर हिस्सों में लोगों का जीवन जो है वो बदल गया है। In 1933, petroleum was found along the Persian Gulf coast of Arabia। अरब के पर्सियन गुल्फ तट पर 1933 में पेट्रोलियम की खोज हुई या वो पाया गया। टुडे सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। आज जो सऊदी अरब है
वो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट पेज पे द मनी अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब उस पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके उससे कमाया गया पैसा या धन हैज़ बीन वाइजली यूज्ड फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उस पैसे को वो लोग बहुत ही अच्छे से, बुद्धिमानी से आधुनिकीकरण में और विकास में अपने देश के यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं। डेट इज़ वाई पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। इसी कारण पेट्रोल को हम लोग क्या कह देते हैं? लिक्विड गोल्ड, कच्चा सोना। ठीक है। इन सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रोड्स, एयरफील्ड्स एक्सेट्रा हैव बीन डेवलप्ड। शहरों में स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, सड़कें या हवाई यातायात के लिए जो क्षेत्र होते हैं वो आदि विकसित हुए हैं। ठीक है, बनाए गए हैं। अ न्यू पोर्ट हैज़ बीन बिल्ट एट जिद्दाह ऑन द रेड सी। लाल सागर में एक नई बंदरगाह बनाई गई है जिसका नाम है जिद्दाह। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम हेयर बाय सी एंड एयर। दुनिया के सभी हिस्सों से जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर समुद्री रास्ते से और एयर, हवाई रास्ते से आते हैं। फ्रॉम हेयर दे गो टू मक्का। यहाँ से फिर वो मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? मक्का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स फॉर द मुस्लिम, जो मुस्लिम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मदीना टू द नॉर्थ ऑफ मक्का। मक्का के उत्तर में मदीना इज़ अनदर रिलीजियस सेंटर, एक और धार्मिक स्थल है। दी पिलग्रिम्स टू दीज प्लेसेस इज़ कॉल्ड हज। फिर यहाँ से जो पिलग्रिम्स हैं वो सारे हज के लिए जाते हैं। ठीक है, मक्का और मदीना हज के लिए जाते हैं ये लोग। आप सभी को मालूम होगा कि मुस्लिम जो हैं उन बच्चों को पता होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। डू यू नो टुडे सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज जो सऊदी अरब कंट्री है वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको वीडियो को 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इस चैप्टर को। ओके बच्चों, इसी के बेस पे हम आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है जिसे आप सभी को करना है। देखिए बच्चों, एक तो आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है, इसमें होमवर्क है ये आपका। एक्सप्लेन दिस टर्म्स। आपको नोमैड्स, कारवां, ओसिस, सेंडन, सैंडस्टॉर्म और स्काई स्क्रैपर, ये सब हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। आपको समझ लीजिए कि एक सेंटेंस लिखना है या इनको डिफाइन करना है। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। और क्वेश्चन नंबर ई, मैचिंग करनी है आपको। जो आज हमने सारा पढ़ा है वही है ये सारा, कि पेट्रोलियम, थार डेजर्ट, जिद्दाह, हज, बेडोन्स, पोर्ट, नोमैड्स, मक्का एंड मदीना, पर्सियन गुल्फ, कोस्ट ऑफ अरेबिया और एशिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी और ई आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।